तो आज की सुपर बैटल होने वाली है कैप्टन अमेरिका और शांग-ची के बीच और कुछ सिचुएशन पर हम इन्हें कंपेयर करेंगे और आखिर में जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वही आज की सुपर बैटल का विनर बनेगा। पहले हम बात करेंगे इनके ओरिजिन के बारे में, उसके बाद स्ट्रेंथ एंड विदाउट वेपन बैटल, फिर बैटल विथ वेपन और आखिर में कैरेक्टर डिफीट्स की। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो कैप्टन अमेरिका की ओरिजिन लगभग सबको पता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि बेसिकली आज से लगभग 75 साल पहले स्टीव रॉजर्स पर सुपर सोल्जर सेरम का एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के साथ स्टीव रॉजर्स को कई सारी पावर्स मिली, जैसे उसकी स्ट्रेंथ पीक ह्यूमन लेवल तक पहुंच गई, ड्यूरेबिलिटी के साथ स्पीड और रिफ्लेक्सेस बढ़ गए, सेंसेस एनहांस्ड हो गए और साथ में मेटाबॉलिक रेट बढ़ गया, जिसकी वजह से उस पर दारू दवा का असर नहीं होता है। सुपर सोल्जर बनने की वजह से स्टीव रॉजर्स काफ़ी जल्दी फेमस हो गया था और इसी के साथ कैप्टन अमेरिका की जर्नी शुरू हुई। स्टीव का फर्स्ट सुपर विलन था रेड स्कल और लास्ट सुपर विलन था थैनोस। कैप्टन अपने विल पावर के दम पर हाइड्रा से लेकर आयरन मैन तक और अल्ट्रॉन से लेकर थैनोस से भिड़ चुका है और एंड गेम में तो वो अकेला थैनोस की आर्मी के सामने खड़ा हो गया था। पर अब बात कर लेते हैं शांग-ची के ओरिजिन के बारे में। तो शांग-ची मैंड्रिन का बेटा है और मैंड्रिन ने अपने ज़माने में बहुत सारे गलत काम किए थे और उसके पास 10 रिंग्स थे, इसलिए वो चाहता था कि शांग-ची आगे चलकर उसकी पोजीशन ले और 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। लेकिन अपने मदर की मौत के बाद शांग-ची अपने घर और फादर को छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाता है, पर 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन उसे ढूंढ लेती है और इसी उसकी किस्मत उसे टालो ले जाती है। टालो बेसिकली शांग-ची के माताजी का मायका है और बाद में यही मैंड्रिन की डेथ होती है और शांग को 10 रिंग्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड विदाउट वेपन फाइट की। तो कैप्टन अमेरिका को अपनी स्ट्रेंथ सुपर सोल्जर सेरम से मिली थी। सेरम ने स्टीव रॉजर्स को पीक ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ दी, लेकिन कई सारे इवेंट्स पर स्टीव ने सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ शो की है। स्टीव रॉजर्स जब अपनी शील्ड किसी पर फेंकता था, वो फोर्स किसी भी नॉर्मल ह्यूमन की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा होती थी और कैप बड़ी आसानी से मोटरसाइकिल्स को उठाकर फेंक सकता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हम देख चुके हैं कि सुपर सोल्जर्स अगर फुल स्ट्रेंथ यूज़ करें तो उनके एक पंच में किसी भी इंसान की जान जा सकती है। जब कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से फाइट कर रहा था तब उसने 3 बुलेट्स खाई थी, उसके बाद भी उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो उस बड़ी सी आयरन बीम को उठा ले। फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में वुड ब्लॉक को अपने हाथों से चीर देना, नीचे गिरती कार को पकड़ना और सिविल वॉर में एक हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोकना, ये सब कैप्टन रॉजर्स के फीट्स है। अब बात करते हैं शांग-ची की। तो ये एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन मैंड्रिन ने बचपन से शांग को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। अब मैंड्रिन की एज लगभग 1000 ईयर्स थी और इसलिए जितना कुछ उसने मार्शल आर्ट्स में सीखा था वो सारी टेक्निक्स शांग को आती है। इनमें से कुछ टेक्निक्स है टाइची, विंचू, हुंगार और बागुजांग। शांग ने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था और 10 साल ठीक से ट्रेनिंग ना करने पर भी उसने अपने टीचर डेड डीलर को लगभग मार दिया था। बस फाइट के दौरान शांग ने अकेले मैंड्रिन के लोगों को पेल दिया था और फाइनल बैटल में ये बंदा मैंड्रिन से फाइट कर रहा था और इस समय पर मैंड्रिन के पास 10 रिंग्स का एक्सेस भी था। तो अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो विनर कौन बनेगा। तो शांग-ची के पास मार्शल आर्ट्स के कई सारे टेक्निक्स है और स्टीव रॉजर्स के पास भी अपना यूनिक फाइटिंग स्टाइल है और स्टीव रॉजर्स की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है अगर हम उसे शांग-ची से कंपेयर करें तो, क्योंकि स्टीव एक पीक ह्यूमन है और शांग एक नॉर्मल बीन। जहाँ एक तरफ सुपर सोल्जर्स हेलीकॉप्टर को उड़ने से रोक सकते हैं, यही सेम काम 10 रिंग्स के बिना शांग नहीं कर सकता। शांग के मूव्स और रिफ्लेक्सेस काफ़ी फास्ट है, लेकिन कैप्टन अमेरिका शांग-ची को स्पीड में भी सरपास कर देगा बिकॉज ऑफ सेरम। और अगर आपको याद हो तो बस फाइट के दौरान शांग काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था उस ब्लेड वाले विलन से लड़ने में, इसलिए अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो कैप्टन अमेरिका के पास अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का काफ़ी बड़ा एडवांटेज होगा। और अगर स्टीव रॉजर्स होल्ड बैक ना करे और पूरी स्ट्रेंथ से शांग-ची पर अटैक करना शुरू कर दे तो शांग-ची के मार्शल आर्ट्स यहाँ काम नहीं आने वाले, इसलिए विदाउट वेपन और स्ट्रेंथ में कैप्टन अमेरिका विनर बन जाता है और इस राउंड का 1 पॉइंट कैप्टन अमेरिका को मिलता है। अब बात करते हैं फाइट विथ वेपन्स की। तो कैप्टन अमेरिका का प्राइमरी वेपन है वाइब्रेनियम से बनी शील्ड, जो टोनी स्टार्क के पिता ने बनाई थी। ये शील्ड बुलेट्स, एनर्जी और मिसाइल को भी बड़ी आसानी से फेस कर सकती है और स्टीव ने कई सारे सुपर विलन के साथ इसे लेकर फाइट की, जैसे विंटर सोल्जर, चित्तौरी आर्मी, अल्ट्रॉन और थैनोस। ये बात अलग है कि थैनोस ने इसे तोड़ दिया था और यही वो शील्ड है जिसे यूज़ करके स्टीव ने टोनी स्टार्क का आर्मर तोड़ दिया था और अल्ट्रॉन के चेस्ट को चीर भी दिया था। इस शील्ड को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि अगर इसे सही तरीके से फेंका जाए तो ये घूमकर स्टीव रॉजर्स के पास वापस आ जाएगी
और रही बात 10 रिंग्स की, तो इससे किसने बना है ये तो मैंड्रिन को भी नहीं पता, लेकिन वो कई 100 सालों से इसे पहनकर गलत काम कर रहा है। जैसे एक बार किंगडम को हासिल करने के चक्कर में वो अकेले एक आर्मी से भिड़ गया था और उस आर्मी को बीट करने के लिए 10 रिंग्स काफी थी। मैंड्रिन ने गवर्नमेंट को हिला के रख दिया था इन रिंग्स की मदद से, और जब शैंग-ची के पास ये रिंग्स आई तब उसने ड्वेलर इन डार्कनेस नाम वाले मॉन्स्टर को मार दिया। वैसे ये रिंग्स अपने ओनर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा देती है, और जितनी रिंग्स एक हाथ में होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसके बिल्डर को मिलती है। मैंड्रिन ने तो उस वॉल को क्रैक कर दिया था जहाँ सारे मॉन्स्टर कैद हो गए थे। अब शांग-ची के पास 10 रिंग्स के अलावा और एक वेपन है जिसे एयर मैनिपुलेशन कहा जाता है। वैसे एक टेक्निक है, पर यह पावर उसे तब मिली थी जब उसने ड्रैगन को देखा था, और यही सेम पावर उसके मदर के पास भी थी। विंड मैनिपुलेशन की मदद से ही शांग ने मैंड्रिन को बीट कर दिया था। और ऐसे ही कैप्टन अमेरिका के पास भी एक वेपन है जो उसका नहीं है, लेकिन एमसीयू में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग हैं जो इसे यूज कर सकते हैं। ये वेपन है म्यूनर, जिसे सिर्फ वर्दी बिंग उठा सकते हैं। कैप्टन अमेरिका ने म्यूनर फेंक के थॉर और स्पाइडरमैन की जान बचाई, और साथ में थैनोस को भले कुछ समय के लिए सही लेकिन बराबरी की टक्कर दी। उसका हेलमेट तोड़ दिया और साथ में 2 बार लाइटनिंग स्ट्राइक कर दी वो अलग। अब इन्हें कंपेयर करते हैं। अब इसमें 2 सिचुएशन है। फर्स्ट, कैप के पास सिर्फ अपनी शील्ड है और शांग-ची के पास अपने 10 रिंग्स और विंड मैनिपुलेशन। और सेकंड सिचुएशन है, कैप के पास म्यूनर और शांग-ची के पास अपने सेम वेपन्स। अब म्यूनर के साथ कैप्टन गॉड नहीं बन जाता, लेकिन उसे गॉड लाइक पावर्स का एक्सेस मिल जाता है। म्यूनर की मदद से वो बड़ी आसानी से 10 रिंग्स को ओवरपावर्ड कर सकता है, और अगर स्टीव रॉजर्स ने लाइटनिंग स्ट्राइक करना शुरू कर दिया तो शांग-ची कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कैप्टन अमेरिका के पास अगर म्यूनर हो तो वो शांग-ची को बीट कर सकता है, लेकिन जो 10 रिंग्स की पावर है वो कैप्टन अमेरिका के शील्ड से काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए अगर कैप्टन के पास बस अपनी शील्ड हो तो शांग-ची बड़ी आसानी से 10 रिंग्स के साथ उसे बीट कर सकता है। ओवरऑल वेपन राउंड की अगर हम बात करें तो 1 पॉइंट मिलता है शांग-ची को जब कैप के पास बस अपनी शील्ड हो, और कैप्टन अमेरिका को भी 1 पॉइंट मिलता है अगर उसके पास म्यूनर रहा तो। इसलिए अलग अलग सिचुएशंस में इन्हें 1-1 पॉइंट हम दे देते हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टर डिफीट्स की। तो शांग-ची ने अभी तक कुछ 10 रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को और रिंग्स की मदद से एक ड्रैगन को मारा है। इस ड्रैगन का नाम ड्वेलर इन डार्कनेस था। इसे सोल ईटर भी कहा जाता है क्योंकि ये ड्रैगन किसी भी लिविंग बीइंग की सोल एब्जॉर्ब करके जिंदा रहता था। अगर बात करें कैप्टन अमेरिका की, तो कैप ने हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन को बीट किया है। रेड स्कल आखिर में टेलीपोर्ट हो गया था, इसलिए हम उसे नहीं गिनने वाले, लेकिन कैप चित्तौरी आर्मी को, सिविल वॉर में बकी और आयरन मैन को, और इन्फिनिटी वॉर में कॉर्वस ग्लेव और प्रोक्सिमा मिडनाइट को बीट कर चुका है, और एंड गेम में कुछ आउटराइडर्स को भी। अब भले ही कैप्टन अमेरिका ने ज़्यादा कैरेक्टर्स को हराया है, लेकिन कैप्टन ने जितने लोगों से फाइट की है कोई भी ड्वेलर इन डार्कनेस के लेवल का नहीं था। इसलिए कैरेक्टर डिफीट्स का 1 पॉइंट शांग-ची को मिलता है। तो इनके बैटल के पॉइंट्स आपके सामने हैं, लेकिन अगर बात करें कंक्लूजन की, तो शांग-ची के पास भले कोई पीक या सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन 10 रिंग्स उसे ये सुपर पावर्स का एक्सेस दे देती है, और 10 रिंग्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस और पावरफुल वेपन है अगर हम उसे कंपेयर करें कैप्टन अमेरिका के शील्ड से। और शांग-ची को एक ही मूवी में इतना पावर अप मिला है जबकि कैप्टन की स्टोरी खत्म हो चुकी है। इसलिए शांग-ची 10 रिंग्स की वजह से कैप्टन अमेरिका से ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, और इसीलिए आज की सुपर बैटल का विनर भी शांग-ची है। तो ये थी आज की सुपर बैटल। अब आई होप आपको आज की सुपर बैटल पसंद आई होगी, और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।